यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित तांडी आप सबों का वन वे मिनिस्ट्री की ओर से स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ हमारे जीवन में हम बहुत बार प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं और परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं। लेकिन एक बात जिंदगी में याद रखिए कि परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। क्योंकि बाइबल में एक ऐसी कहानी है जिसका अगर हम उल्लेख करें तो हमें आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। अय्यूब नाम का एक व्यक्ति है जो बाइबल में पाया जाता है और परमेश्वर ने उसके चरित्र के बारे में, जो कि खरा था और जो व्यक्ति कभी किसी की निंदा नहीं करता था, ऐसे व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ने स्वयं ही गवाही दी। और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर किसी जगह में थे और वहां पर शैतान घूमते फिरते आए और शैतान ने कहा कि प्रभु, तूने इसको इतना सुरक्षा दिया हुआ है और ये तेरी सुरक्षा के कारण से फल फूल रहा है और इसके जितने भी धन संपत्ति है तूने उसे आशीषित किया है, इसीलिए वो तुम्हारी निंदा नहीं करता है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं उसके धन संपत्ति को तुझे छूने के लिए मैं आदेश देता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। और मेरे दोस्तों, अय्यूब के जीवन में जितने भी धन संपत्ति थी, शैतान ने उन तमाम धन संपत्ति को नुकसान कर लिया। यहाँ तक कि उसके घर में जो संतान थे, बेटे और बेटियां थे, वो भी इस संसार को छोड़कर चले गए। और उसके न केवल उसके प्रॉपर्टी, न केवल उसके बच्चे का देहांत हुआ, परंतु अय्यूब के जीवन में उसके खुद के शरीर में इतने घाव और इतनी ज्यादा बीमारियां आने लगी और वो एक बीमार व्यक्ति की तरह सड़क के किनारे बैठकर अपने आप को खुजाया करता था। सोचिए, जो व्यक्ति किसी समय पर इतना धनाढ्य और चर्चित और लोगों के बीच में एक नाम रखा करता था, वो व्यक्ति आज परमेश्वर के आदेशानुसार शैतान के परखे जाने के कारण से वो बीमारी में है और उसके पूरे शरीर में पस आ रहे हैं और वो बीमार होकर सड़क के किनारे बैठा हुआ है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि उसने कभी भी परमेश्वर को निंदा नहीं किया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना जब सुनी नहीं जाती, हमारी प्रार्थना जब उत्तर नहीं कर नहीं आती या हमारे काम नहीं बनते, तो हम परमेश्वर को कोस देते हैं या हम यीशु मसीह की निंदा करने लगते हैं। लेकिन बाइबल कहती है ये व्यक्ति, इसके जीवन में इतना दुख और तकलीफ होने के बावजूद उसने कभी भी परमेश्वर को नहीं कोसा, बल्कि उसने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर के विषय में कहा कि मैं अपनी माता के गर्भ से निर्वस्त्र जन्म लिया हूं और निर्वस्त्र ही इस दुनिया से लौट जाऊंगा। यहाँ तक कि अय्यूब की पत्नी ने भी अय्यूब से कहा कि मरता है तो मर जा, लेकिन अब तो परमेश्वर की निंदा कर जा। लेकिन उस स्त्री को अय्यूब ने बड़े ही प्यार से समझाया, उसने कहा कि तू कैसी मूढ़ स्त्री के समान बातें करती है। क्या हमें परमेश्वर से सिर्फ अच्छी चीजें लेने का अधिकार है, बुरी चीज लेने का अधिकार नहीं है? मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत से दुख और तकलीफ आते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर भला भला और अच्छा अच्छा हो। आप भी सोचते होंगे कि आपके घर में खुशहाली हो, बरकत हो, शांति हो, लेकिन सुख और शांति, दुख और दुविधा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि अगर आपको भूख नहीं लगेगी, आप भोजन का स्वाद नहीं ले पाएंगे। आपको अगर प्यास नहीं लगेगी तो फिर आप पानी का स्वाद नहीं ले सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार से सुख है उस प्रकार से दुख है। अगर दुख जिंदगी में ज्यादा होते हैं तो उसके बाद जो सुख आते हैं उसका आनंद भरपूर हमें मिलता है। तो मेरे प्रिय, अय्यूब ने भी जब तक उसके जीवन में सुख सुविधा थी तो भी परमेश्वर की आराधना किया। जब उसके जीवन में सुख सुविधाएं उठा ली गई, उसके परिवार के सारे सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चले गए सिवाय उसकी पत्नी को, तो भी वो परमेश्वर की आराधना करता रहा और परमेश्वर की कभी निंदा की नहीं किया। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, आपके जीवन में बहुत सारे दुख और तकलीफ आ सकते हैं, लेकिन क्या अगर आप परमेश्वर की निंदा करें, परमेश्वर के विरोध में बोले, तो आपका जीवन सुधर जाएगा? बिल्कुल नहीं। बल्कि दुख में जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, दुख में जब परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, तो आपका जो चरित्र है, आपका जो धैर्य है, वो परमेश्वर के सामने स्थापित होता है। क्योंकि इस दुनिया में चारों तरफ बीमारियां और परेशानियां और तकलीफ फैली हुई है, लेकिन क्या इन तमाम चीजों का समाधान लोगों को मिलता है? कई लोग अपने जीवन से बीमारियों को दूर करने के लिए महंगे से महंगे इलाज करते हैं। कई लोग जो होते हैं जादू टोना का सहारा लेते हैं।
कई लोग जो होते हैं और किसी प्रकार की चीज़ों का सहारा लेते हैं। लेकिन ज़िंदगी में दुःख और तकलीफ़ हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है, और एक व्यक्ति जो इस बात को समझ जाए कि संसार का नियम ही है कि हमें दुःख में और सुख में ज़िंदगी बिताना है, तो वो व्यक्ति एक धीरजवंत और फलवंत होता है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को इस संसार में बनाया, तो उसने दुःख और दुविधा अपने वॉलंटरली, अपने चॉइस से और अपनी इच्छा से इस संसार में नहीं रखा। लेकिन दुःख और दुविधा, परेशानी और बीमारियां, ये मनुष्य के व्यवहार और उसके चरित्र के कारण से इस संसार में पाया गया। बाइबल में से लिखा है उत्पत्ति की किताब में कि आदम की वाटिका में परमेश्वर ने एक ज्ञान के वृक्ष को लगाया, और उसमें जो फल थे, परमेश्वर ने कहा कि इसके फल को कभी भी नहीं खाना। जब आदम और हवा वहां पर उस आदम की वाटिका में आसपास घुमा फिरा करते थे, तो शैतान ने हवा को अकेला पाकर उनके पास आकर उसको बहकाने लगा। कई बार क्या होता है, सच्चाई के करीब होते हुए भी या सच्चाई को हम जानते हुए भी हम लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, और लोगों के बहकावे में आकर हम गलत काम शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, हम सच से इतने करीब होने के बाद भी और सच से दूर जाते हैं। सेम चीज हुआ, आदम और हवा को परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि इस वृक्ष के आसपास ना भटकना और ना ही इसमें लगे हुए फल को खाना। पाप क्या है? पाप है आज्ञा ना मानना, और परमेश्वर ने एक छोटी सी आज्ञा उन्हें मानने के लिए कही थी कि तुम इस वृक्ष के फल को नहीं खाना। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस वृक्ष के फल को खाया, और ना केवल हवा ने खाया परंतु आदम को दिया। और चूंकि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया था, और उसे ये आज्ञा दिया था कि उसे कि इसको मानना है और आज्ञा में रहना है, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी भी आज्ञा का पालन नहीं किया। और आज हम बहुत सारे, हमारे परिवार हो या हमारा घर गृहस्थी हो या ऑफिस में हो, जब हम काम करते हैं, व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में और आज्ञाएं नहीं मानते हैं, हमारे जीवन में दुख तकलीफ आ जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइबल में लिखा है यशायाह नबी की किताब में कि हमारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर उससे क्षमा करेगा, और हमारे जीवन में हिम की नहीं हमें श्वेत वस्त्र मिल सकते हैं। हमने जिंदगी में कितने भी पाप क्यों ना किए हों, आदम ने जिंदगी में एक पाप किया, उसकी वजह से उसे आदम की वाटिका से निकाला गया। उसकी वजह से उसके जीवन में जो आशीषें और बरकत थी, उस आशीष और बरकत को उसे खोना पड़ा। और वो व्यक्ति ने, जिसे सारे दुनिया की ऐशो आराम फ्री और मुफ्त में परमेश्वर ने मुहैया कराया था, आज उसके आज्ञा ना मानने के कारण से, पाप के कारण से उसको मेहनत करने पड़ा। और आज उस व्यक्ति के पाप के कारण से दुनिया में जितने भी मानव जाति पाए जाते हैं, सब लोग मेहनत की कमाई और मेहनत की रोटी खा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें परमेश्वर बरकत नहीं देता है, परमेश्वर हमें बरकत देता है, हमें आशीष देता है। लेकिन सवाल ये है, हम परमेश्वर के कितने करीब हैं? क्या हम परमेश्वर के पास सिर्फ बरकत और आशीषों के लिए ही आते हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का उपस्थिति इस जीवन में अगर किसी के जीवन में है, तो वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली और सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। क्योंकि धन, संपत्ति, ऐशो आराम हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं और साथ रहूंगा। इसलिए जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को जानना, उसके पूरे अस्तित्व को समझना शायद मनुष्य और किसी भी बड़े ज्ञानी, प्रोफेसर और बड़े बड़े लोग के वश में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, जिसने परमेश्वर का स्वरूप को प्रदर्शित किया, और वही एक परिपक्व और सामर्थ्यवान परमेश्वर होकर इस पृथ्वी पर आया, और उसने कहा, पिता और मैं एक है, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग अपने सिर्फ कामों को बनाने के लिए किसी भी देवी देवता परमेश्वर के पास जाते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप स्वार्थी हैं। हम भी कई बार स्वार्थी हो जाते हैं कि बस हमारा मेन फोकस जो होता है कि हम सिर्फ परमेश्वर से सिर्फ आशीष को प्राप्त करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो दुनियावी बरकतें हैं, ये दुनिया में रह जाएंगी, लेकिन जो आपका विश्वास और आपके पापों की क्षमा है, वो आपको अनंत जीवन दिला सकते हैं। जैसे अय्यूब ने अपने जीवन में इतनी तकलीफों को सहने के बाद भी कभी भी परमेश्वर को ब्लेम नहीं किया, उसने उसको दोष नहीं लगाया, लेकिन उसने कहा, मैं अपनी माँ के गर्भ से निर्वस्त्र आया हूँ और निर्वस्त्र ही लौट जाऊंगा।
उस काम को उसने परमेश्वर के सामने स्थापित किया और शैतान का मुंह लज्जित हुआ और वो शैतान को परमेश्वर के सामने से भगाने का काम किया। हम में से बहुत लोग जब हमारे काम नहीं बनते तो हम लोग परमेश्वर की निंदा करते हैं। परमेश्वर की निंदा करने से या परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने से आपके जीवन, मेरे जीवन सफल नहीं हो सकते। परमेश्वर पर भरोसा करने से वो हमारा जो बिगड़ा हुआ काम है, वो हमारी परेशानी है, वो ठीक हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ या तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, वो तुम्हारे लाभ की है, तुम्हारे बरकत की है, तुम्हारी उन्नति की है। मेरे प्रियो, मैं चाहूंगा कि आप और मैं किसी भी परिस्थिति में, चाहे हमारे जीवन में कैसे भी दुख और दुविधा हो, हमें परमेश्वर पे यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। आज जो मेरे वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं जानता हूँ यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। वो इसलिए आए कि हमें पाप के बंधन से, बीमारी से, मृत्यु की आत्मा से छुटकारा दे सके। जो लोग अपने जीवन में क्षण भर के सुख को देखने के लिए, क्षण भर के सुख को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसके बाद उसके वचनों पर नहीं चलते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ही अभागे लोग हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा करना, जीवन में ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना है जो कभी धोखा नहीं देगा और ना कभी धोखा हमें धोखे में पड़ने देगा। लेकिन इंसानों पर भरोसा करना, जैसे भजन संहिता 149 में लिखा है, मनुष्य पर भरोसा मत करो जिनके हाथों में उद्धार करने की शक्ति नहीं होती। परमेश्वर के हाथ में उद्धार करने की शक्ति है, परमेश्वर के हाथ में उन्नति देने की शक्ति है, परमेश्वर के हाथों में हमें आत्मा की मुक्ति की शक्ति है। इसीलिए परमेश्वर ने सबसे पहला वचन जो बाइबल का गोल्डन वर्ड्स है, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह में विश्वास करें। आपके जीवन में जो भी तकलीफें हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारी तकलीफें हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन जब आप पापों की क्षमा को प्राप्त करेंगे, जब आपके जीवन से पाप क्षमा और मुक्ति प्राप्त होगी, आपकी अनंत जीवन की श्योरिटी परमेश्वर के हाथ में मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा। इसीलिए हमें प्रिय यीशु मसीह में विश्वास करना है। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहेंगे कि यीशु मसीह आपके जीवन को आशीषित करे और आपको बरकत दे? तो मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं, हे पिता परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मेरे पापों से मुझे छुड़ाएं। जो कुछ भी गलती और पाप मुझसे हुए हैं, उन तमाम पापों से मुझे छुड़ाएं और मुझे माफ करें और मुझे यीशु के नाम से अपना पुत्र और पुत्री करके ग्रहण करें और मुझे और मेरे जीवन को अपने हाथों में ले और अपनी आत्मा की अगुवाई में चलाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे दोस्तों, इस प्रार्थना के माध्यम से आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 के अनुसार से उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाए गए हैं। वचन में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार को प्राप्त करेगा। अगर परमेश्वर ने आपको सिर्फ प्रार्थना के माध्यम से अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है, तो सोचिए, जब आप पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे तो स्वर्ग में जो भी आनंद, खुशी और बरकतें हैं, उन तमाम चीजों के भागी होंगे। क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग मनुष्यों के लिए बनाया है, उन लोगों के लिए बनाया है जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। नरक परमेश्वर ने कभी भी मनुष्यों के लिए नहीं बनाया था, लेकिन इंसान ने अपने आप से पाप करके, गलत काम करके परमेश्वर के विरोध में वो चले गए और उन्होंने अपने शैतान के लिए और शैतान के साथ का चुनाव किया और आज वो नरक के वासी है। आपके इर्द गिर्द आप देखते होंगे बहुत सारे लोग अपना जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, दारू में, सिगरेट में और बहुत विभिन्न प्रकार की बातों में। लेकिन यीशु कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए जीवन है। यीशु ने अपने वचन में कहा है कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे प्रिय, वचन में लिखा हुआ है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और अगर करना चाहते हैं, तो आप जरूर, आपके आसपास कोई छोटी कलीसिया होगी जहाँ पर प्रार्थना और आराधना होती होगी, वहां पर जाकर आप परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें और परमेश्वर के वचन को सीखें और अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को जाने और उसकी आशीष को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्यारे पिता परमेश्वर, जो इस वीडियो को देख रहे हैं,
तमाम लोगों को आशीर्वाद कर, अनुग्रह कर, उनके जीवन में मार्गदर्शन कर, उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे और शैतान के बंधन से उनको आजाद करा और आत्मा की मुक्ति के लिए उनके ऊपर प्रभु जी तू छाया कर और उनकी अगुवाई कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, आमीन।